गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पेड़ों की अम्मा तिमक्का। तो कौन है पेड़ों की अम्मा तिमक्का? तो इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। आइए, ये श्रीमती तिमक्का है। ये श्रीमती तिमक्का है और तिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती है। पिछले 80 वर्षों से तिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही है। तो तिमक्का अम्मा कौन है जो सड़क के किनारे पर पिछले 80 वर्षों से पेड़ लगा रही है, और इसको वृक्ष माता भी कहा जाता है। पैसों की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ से एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया था। श्रमिक के रूप में इन्होंने पहले गरीबी में श्रमिक के रूप में काम किया। तिमक्का सालू मर्दा तिमक्का के नाम से भी जानी जाती है। सालू मर्दा तिमक्का के नाम से भी अम्मा को जानते हैं। ये सालू मर्दा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं। सालू मर्दा किसको कहते हैं? पेड़ों की जो पंक्ति होती है, तो कन्नड़ भाषा में उसको सालू मर्दा कहते हैं। और ये अम्मा भी पेड़ों की कतार बना के और रोड के किनारे लगाती थी, इसलिए इनका नाम भी सालू मर्दा पड़ गया। उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए तिमक्का हुलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात है। इतने सारे पेड़ विख्यात माने प्रसिद्ध है। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय और सुसज्जित लगने लगा। बहुत ही सुंदर और अच्छा सजा हुआ लगने लगा, क्योंकि बहुत सारे अम्मा ने वहाँ पे पेड़ लगा दिए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए, जिनकी संख्या 8000 से भी अधिक है। इनसे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने भी पूरा सहयोग किया। उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2091 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। उनको इस अच्छे काम के लिए 2091 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था भारत सरकार ने, है ना बच्चों। तो ये और भी आगे क्या बता रहे हैं, इनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। इनकी उम्र अभी 100 वर्ष से भी ज़्यादा है। आज भी ये अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय है। तिमक्का को देश के कई वनीकरण कार्यक्रमों में भी आमंत्रित किया गया है। जो वन के कोई भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी अम्मा को आमंत्रित किया गया। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी समाज के लिए उन्होंने उपयोगी कार्य करने वाली तिमक्का का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। हमारे सबके लिए इनका जीवन प्रेरणादायक है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति के लिए और सभी के भलाई के लिए पेड़ लगाने का एक अच्छा काम किया। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है तिमक्का। अभाव में पैसों की कमी के बीच में, गरीबी के बीच में भी हम सामाजिक कुछ कार्य कर सकते हैं। और वो किस तरह से कर सकते हैं, कैसे हम समर्पित होकर समाज के लिए काम कर सकते हैं, ये हमें तिमक्का अम्मा से सीख मिलती है, और वो हमारे लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये पाठ तिमक्का अम्मा का, जो कि हमें एक प्रेरणादायक पाठ है, और हमारा यही पूरा होता है। अब हम आगे इसके प्रश्न देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है पहला, पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं? पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं? पेड़ हमें फल फूल छाया देते हैं, और क्या करते हैं? पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। और पेड़ पशु पक्षियों के लिए भी घोंसला बनाने के काम आते हैं। और जड़ी बूटी औषधि भी बहुत सारी चीज़ें पेड़ों से मिलती है। क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है, और कैसे करी है? पौधे की देखभाल आपने करी है, और करी है तो कैसे करी है? क्या उसको कोई खाद दिया है, पानी दिया है, या आपने उसकी पशुओं से रक्षा करी है? कैसे करा है आपने, वो बताइए। यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिलेगा, तो आप कौन सा काम करेंगे? समाज के लिए आप कौन सा काम करेंगे? समाज सेवा के लिए क्या आप पेड़ लगाएंगे, या फिर
गरीबों की आप किस तरह से और मदद करेंगे वो आपको बताना है। तिमक्का अपने किस काम के कारण प्रसिद्ध हुई? वृक्ष लगाने के कारण उन्होंने प्रकृति को हरा भरा बनाने में अपना सहयोग दिया। तिमक्का को और किस किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तिमक्का को एक तो वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है, एक सालू मर्दा तिमक्का के नाम से भी जाना जाता है। अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए थे? अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने इसलिए शुरू किए थे क्योंकि वो प्रकृति को हरा भरा बनाना चाहती थी, इसीलिए रोड के आसपास उन्होंने हरे पेड़ पौधे लगाने शुरू किए थे। इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? तो इतने पेड़ लगाने में उनको उनकी देखभाल करना है, उनको सर्दी गर्मी बरसात से बचाना, उनको पानी पिलाना है, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक इन सारी चुनौतियों का तिमक्का अम्मा को सामना जरूर करना पड़ा होगा। यदि आपको तिमक्का अम्मा का परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे? कैसे देंगे? तिमक्का अम्मा एक बहुत ही पर्यावरण प्रेमी थी, प्रकृति प्रेमी महिला थी और वो पेड़ों की अच्छे से खूब देखभाल करती थी और पेड़ कतार में रोड के किनारे और सभी तरफ वो पेड़ लगाना उन्हें बहुत पसंद था। उनको वृक्ष माता और तिमक्का भी तिमक्का नाम भी सालू मर्दा तिमक्का नाम भी उन्हें दिया गया। सालू मर्दा का मतलब होता है कि पेड़ों की एक कतार, और वो इसी तरह से कतार में पेड़ लगाती थी। तो 80 सालों तक उन्होंने गरीबी में रहते हुए भी प्रकृति के लिए इतना सारा काम किया, ये हम लिख सकते हैं। यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सहायता करने का अवसर मिलेगा तो आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बच्चों? जैसे कि हम पेड़ों को पानी दे सकते हैं उनके साथ, और पेड़ों की हम रक्षा कर सकते हैं, पेड़ लगाने में अम्मा की मदद कर सकते हैं, है ना? तिमक्का में कक्का आया है ना? ऐसे व्यंजनों को द्वित व्यंजन कहते हैं। ऐसे और शब्द सोचकर दिए गए स्थान पर लिखिए। द्वित व्यंजन माने एक व्यंजन दो बार जब आता है, तो एक ही व्यंजन दो बार आ जाता है तो उसको द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे कक्का दो बार आया, रस्सी स दो बार आया, ऐसे ही हमें और भी शब्द बनाने हैं, जैसे लक्की, जैसे और क्या क्या शब्द बन सकते हैं बच्चों बताओ? लक्की, हाँ, बिल्ली, शब्द बना सकते हैं। इस तरीके से आप सोचकर आप और शब्द बनाकर इसमें लिखिए। पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या क्या कहा जाता है? हिंदी में हम वृक्ष कहते हैं, पेड़ कहते हैं, है ना? उसी तरीके से हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं, और संस्कृत में भी वृक्ष कहते हैं। कई बार हम एक वर्ण और एक अक्षर को मिलाकर एक नया संयुक्त अक्षर बनाते हैं, है ना? जैसे कि क्र और श मिलकर के क्या बना? क्ष बन गया। तो क्ष से हमें क्या बना? क्षमा। क्ष से दक्ष, पक्ष, है ना? ज र मिलके क्या बना? ज्ञ बन गया। तो ज्ञ से ज्ञान भी हो गया, विज्ञान भी हो गया, आज्ञा भी हो गया। त और र बन त्र बनता है ना? श और र बन के श्र बनता है। इनसे नए शब्द हम बना सकते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर चित्र को देखकर उनके पूरा कीजिए। जैसे ये क्या है? वृक्ष, ये क्ष शब्द बना था ना, उससे यहाँ वृक्ष। ये क्या है? नेत्र, नेत्र। ये क्या है? त्रिभुज। ये क्या है? कक्षा है, कक्षा चल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? मजदूर काम कर रहे हैं, तो हम श्रमिक लिख सकते हैं। इस तरीके से ये जो नए शब्द बने थे दो अक्षरों को मिलाकर, उनसे हमने नए शब्द बनाए हैं, है ना? आपने तिमक्का के बारे में पढ़ा और उनके काम से प्रेरित हुए। तिमक्का को एक पत्र लिखकर उन्हें अपने मन की बात बताइए। तो क्या लिखना है? पूज्य अम्मा, सादर प्रणाम, है ना? हमें लिखेंगे कि तिमक्का अम्मा, आपने जो भी पेड़ पौधों का काम किया है उससे हमें आप हमारे लिए प्रेरणादायक है। आपको पेड़ लगाने में बहुत सारी परेशानियों का भी
सामना ज़रूर करना पड़ा होगा, क्योंकि उनको हरा-भरा रखने के लिए उन्हें पानी भी पिलाना पड़ता है। तो हम भी आपके इन कामों से प्रेरित होकर के पेड़ लगाना चाहते हैं, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं और प्रकृति को इतना सुंदर बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हम पत्र में कुछ भी लिख सकते हैं। चित्र देखकर उन वस्तुओं पर गोला बनाएँ जो हमें पेड़ से मिलती है। पेड़ से हमें क्या-क्या मिलता है बच्चों? पेड़ से हमें नारियल मिलता है ना? पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है। पेड़ से ही रंग भी बनते हैं फूलों से। पेड़ से गोंद भी बनता है, पेड़ से रबर भी मिलता है। पेड़ से बल्ब नहीं मिलता, है ना? लेकिन पेड़ से कागज़ मिलता है, ये भी कागज़ मिलता है, फल सब्जियाँ मिलती है। और ये क्या है? ये कोई ऑयल है या ऐसा कुछ है, दवाई औषधि है कुछ, ये भी हमें पेड़ों से मिलती है। इस तरह से पेड़ हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये पाठ हम पढ़ कर के इससे हम समझ सकते हैं कि पेड़ हमारे जीवन के लिए और सभी के लिए पेड़ हमारे बहुत उपयोगी हैं। ये तिमक्का अम्मा का हमने पाठ पढ़ा है और इससे हमें प्रकृति को खूबसूरत बनाए रखने की प्रेरणा मिली है, पेड़ों की रक्षा करने की प्रेरणा मिली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू बच्चों, हम मिलते हैं फिर अगली क्लास